मनी यानी मुद्रा के कार्य। मनी मुद्रा के कार्य जो आपको अगला टॉपिक है। फंक्शन किसी भी मनी में, मनी का अपना एक कुछ काम होता है, पैसे का काम होता है। और मैंने आपको शुरू में ही बताया कि पैसे के तो अनलिमिटेड काम होते हैं मुद्रा के। तो इसको समझने के लिए हमने तीन तरीके से रखा है: प्राइमरी फंक्शन प्राथमिक कार्य, सेकेंडरी फंक्शन द्वितीयक कार्य, और कंटिंजेंट फंक्शन गौण कार्य। इन तीनों कार्य को हम एक एक बार समझेंगे। लेकिन समझने से पहले आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो लाइक करते चलेंगे। आइए सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? प्राथमिक कार्य। दीज आर दोज फंक्शन विच आर कॉमन टू ऑल कंट्रीज। प्राइमरी फंक्शन जो होगा वो यहां भी लगेगा, अमेरिका में भी लगेगा, श्रीलंका भी लगेगा, पाकिस्तान में भी लगेगा, ऑस्ट्रेलिया की सब कंट्री में लगेगा। इसलिए लिखा है कि कॉमन टू ऑल कंट्रीज ड्यूरिंग ऑल टाइम दीज इंक्लूड द फॉलोइंग। अब इसके अंदर तीन बातें हैं, दो बातें हैं, उसको हमको समझ लेना है प्राइमरी फंक्शन में। पहला जो आपको है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एक्ट्स एन इंटरमीडियरी फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर सर्विस इन एंशिएंट टाइम बार्टर सिस्टम। हाँ ठीक है, मनी ने आपको क्या किया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर लिया। यानी अगर हमको किसी चीज, किसी आवश्यकता की जरूरत होगी, किसी वस्तु की जरूरत होगी, तो हम बस सिंपल घर से पैसा लेकर के जाएंगे और उस सामान को लेकर के आ जाएंगे। मुझे बस पैसा लेकर के जाना है और सामान लेकर के आ जाना है, यानी ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी क्या काम करता है? सब एक चीज, सामान को, हमको किसी सामान को लेना है, पैसा लेकर के जाओ और सामान लेकर के आओ। तो यानी पहले बार्टर सिस्टम था, जो मैंने पहले के टॉपिक में क्लियर किया है। बार्टर सिस्टम को जैसे मनी आया, सब बार्टर सिस्टम कहाँ गया पता ही नहीं चलता आज। मूल्य का मापक, मेजर ऑफ द वैल्यू, कहता है मनी सर्व एज ए मेजर ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट दैट इन मॉनेटरी यूनिट इन बार्टर सिस्टम द मेजरमेंट ऑफ। मनी ने हर चीज का अपना दाम बना दिया, हर चीज का अपना प्राइस बता दिया, उससे उसका वैल्यू पता चला। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कि आप किसी सामान को, आप पंखा लेकर के आओ तो पंखे का अपना अलग प्राइस है, लेकिन कूलर लेकर के आओ तो कूलर का दूसरा प्राइस है। वही अगर आप एयर कंडीशन लेकर के आते हो, उसका अपना अलग प्राइस। इतना बड़ा जो है, आपको चावल एक बोरा लेकर के आइएगा तो चावल आप एक बोरा आपको 1000-1500 जितने में मिले हर समय के अनुसार, वो आप 1-1500 में आप एक बोरा चावल, इतना बोरा चावल भर करके लेकर के आइएगा। और इतनी बड़ी दवा की शीशी होगी, वो इंजेक्शन का, वो 5 शेयर का मिलेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? हर चीज का अपना वैल्यू है और उस वैल्यू के हिसाब से उसका जो है दाम लगाया जाता है, यानी मेजर किया जाता है। तो प्राथमिक कार्य में, प्राइमरी फंक्शन में, पहला हम क्या कर सकते हैं? किसी सामान को मनी के जरिए एक्सचेंज कर सकते हैं, सामान लिया, पैसा दिया, और दूसरा उसका मेजरमेंट कर सकते हैं कि उसका कितना जो है आपको दाम है। दूसरा फंक्शन है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में जो है आपको विच आर, यानी ये द्वितीयक कार्य पे आते हैं। दीज आर दोज फंक्शन विच आर सप्लीमेंट्री टू द प्राइमरी फंक्शन, दिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो प्राइमरी फंक्शन को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? पहला, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्थगित भुगतान में सहायक। ये क्या होता है? देखिए, पहले के समय में ऐसा था कि हम किसी सामान को लेना है तो पैसा हमको देना ही पड़ेगा। बट अब जब से मनी, पहले के समय में जब किसी सामान को लेना है तो वो एक वस्तु देना ही पड़ेगा, यानी बार्टर सिस्टम। अभी के समय में क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है ऐसा पेमेंट जो हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, नियर फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। अगर आपने सुना होगा कि अगर हम आज के समय में कि हम सामान तो ले लेते हैं लेकिन पैसा हम धीरे धीरे करके देते हैं, यानी ईएमआई पर, या नहीं तो हम ये भी देखते हैं कि हम सामान तो ले लिया है लेकिन पैसा हम बाद में देंगे। ये जो उधारी सिस्टम, डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है, स्थगित भुगतान का मतलब होता है उधार लग जाना। पहले के समय में ऐसा कोई बात नहीं था।
लेकिन जब से मनी आया है, उधार, ईएमआई, ये सब चीज चालू हो गया है। क्या लिखता है इसमें हम लोग पढ़ते हैं, लिखता है जिन लेन देन के भुगतान तुरंत या तत्काल ना करके भविष्य में भुगतान करने के लिए स्थगित कर दिया जाए तो उसे स्थगित भुगतान का मान्य कहते हैं। मुद्रा इस कार्य को फलस्वरूप घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विकास संभव हो पाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आज जो हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं या ये बाद में पेमेंट जो हम कर रहे हैं, ये सब किसकी वजह से आया है? मनी की वजह से आया है। देखिए क्या लिखता है, डेफर्ड पेमेंट मीन्स दोज पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब ऐसा पेमेंट होता है विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर, जिसको हम भविष्य में देंगे। इट्स वैल्यूज रिमेन्स मोर स्टेबल कंपेयर टू अदर कमोडिटीज, इट हैज जनरल एक्सेप्टेबल एंड ऑल्सो इट हैज मोर ड्यूरेबल। चूंकि पैसा है वो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा ड्यूरेबल है, तो भविष्य में भी हम क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को छिपा करके रखा भी जा सकता है। आपने देखा होगा कि कितने लोग कितना जो है पैसा को क्या करते हैं? छिपाए रहते हैं, ठीक है, और 10 रुपए का चाय पिलाते हैं और स्टेटस डालते हैं। आइए स्टोर ऑफ वैल्यू को हम लोग आते हैं। कहता है मनी हैज मेरिट ऑफ यूटिलिटी इज नेवर लॉस्ट। मनी में ये यूटिलिटी पाई जाती है कि वो कभी जो है लॉस्ट नहीं होता है। अगर आपने देखा होगा कि एक समय था जहां पर डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसमें जो है घर से कितना 500 और 1000 का नोट निकला था, वो कब उसका छिपा हुआ है, कैसा पुराना पैसा है, छिपा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? घर में जो है जो आपको यूटिलिटी उसका कभी लॉस नहीं होता है। अगर कोई पैसे पर 1990 लिखा हुआ है ईयर, एकदम अच्छा नोट है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आज 2024 है, आने वाला जितना भी साल होगा, अगर वो पैसा है 500 का या 1000 की, सॉरी, वो पैसा है 100 रुपए का, तो वो 100 या 10 रुपए का, वो 100 रुपया 10 रुपया आज भी मान है, किसी को देंगे तो वो ना नहीं करेगा, वो उसका कभी लॉस नहीं होता है। कल भी उसका दाम 10 रुपया था, आज भी 10 रुपया। ये नहीं कि पुराना नोट हो गया तो 10 रुपए के बाद 8 रुपये मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट कॉन्टेन्स परचेजिंग पावर इन फ्यूचर विथ ए पर्सन कैन बाई गुड्स एंड सर्विस। ये इसके अंदर फ्यूचर में जो है आपको परचेजिंग पावर पाया जाता है ना। पैसा से आप जाइए, दुनिया का आप कोई भी सामान खरीदना चाहिए, क्या होना चाहिए? है ना, पैसा होना चाहिए। सिर्फ नाम धनराज होने से नहीं होता है, पैकेट में धन का राज भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि परचेजिंग पावर होता है, कुछ भी सामान को हम क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं और उसको छिपा करके रख सकते हैं। पैसा होता सबके पास है, दिखाता कोई नहीं। तीसरा है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ रहते हैं और मेरा एक भाई यहाँ रहता है, मतलब हम बिहार में रहते हैं और मेरा एक भाई जो है मान लीजिए कि आपको चेन्नई में रहता है, साउथ में। अब अगर हमको इसको यहाँ से वहाँ पैसा देना है, भेजवाना है, तो कितना देर लगेगा? 4 दिन। 4 दिन का रास्ता है कि 4 घंटा फ्लाइट से, कि 4 मिनट, 4 सेकंड लगेगा। आज का समय जो है कुछ ऐसा है कि आप जो है क्या करेंगे? एक क्लिक करेंगे, यूपीआई नंबर भेजो, एक क्लिक में वहां पैसा चल जाएगा। तो मनी के अंदर ये पावर पाया गया कि उसे ट्रांसफर किया सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है। कहता है मनी इज मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड ऑल्सो परचेजिंग पावर। मनी के पास एक एक्सचेंज का साधन होता है, खरीदने की शक्ति होती है। इट कैन परचेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ऑफ मनी। सो मनी बिकम द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग वैल्यू ऑफ मनी। मनी को हम आसानी से एक जगह से दूसरे जगह हम क्या कर सकते हैं कि आपको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें लिखता है मूल का हस्तांतरण। मुद्रा के आविष्कार के होने के कारण वर्तमान समय में मुद्रा के मूल हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को करना आसान एवं सरल हो गया है, बहुत इजी हो गया। आसानी से पैसा जो हम लोग क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। तो ये था आपको सेकेंडरी फंक्शन। मूव ऑन टू कॉन्टिंजेंट फंक्शन, गौणिका। क्या कहता है? इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स है, वो लोग समझेंगे हम लोग। पहला क्या है? बेसिस ऑफ क्रेडिट। उधारी चल गया बहुत ज्यादा, है ना। जब से पैसा आया हर दुकानदार यही रो रहा है कि बहुत उधारी लगा हुआ है, बहुत ज्यादा हमसे उधार लगा हुआ है। प्लस कितने लोग आपसे उधार पैसा लेकर के चल जाते हैं। हर आदमी के पास एक ये दुख है कि मेरा ये पैसा ही लेके चला गया है,
पैसा बहुत आसानी से मेरे पास आया, हम तो दे तो दिया, लेकिन मांगने में उल्टा हम ही को भीख मांगना पड़ रहा है, दे दे भाई, लेकिन अभी तक हमको मिल नहीं रहा। यानी उधारी सिस्टम बहुत चल गया। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हत्ता कि अब तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आ गए, बहुत सारे बैंक भी बनने लगे मनी आने की वजह से। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है वित्तीय, जो लोग सहायता देते हैं, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो पैसा देते हैं, क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ मनी, दस मनी इज द बेसिस ऑफ क्रेडिट। मनी क्या कर सकता है, उधार लेने का, लोन लेने का साधन बहुत चल गया है ना। मनी आने की वजह से लोग लोन लेने लगे, बहुत तरह का लोन भी सामने आया, हाउस के लिए अलग लोन, कार के लिए अलग लोन, पता नहीं क्या क्या लोन, गोल्ड के लिए अलग लोन, एजुकेशन के लिए अलग लोन। साथ ही साथ आपको बहुत सारे जो है आपको ईएमआई पे सामान लेने लगे। पहले के समय में लोग जो है किसी सामान को लेने से पहले सोचते थे, लेकिन अगर आज आपका मन है कि आईफोन ले, तो आप कुछ नहीं निकाल सकते हैं, आपका सिर्फ मन होना चाहिए, बस आप आराम से निकाल सकते हैं। सेकंड, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड प्रॉपर्ली बी रिवार्डेड विद द use of money, rewarded of every factor can be determined and can be paid in money। आज हर चीज को पैसे की आवश्यकता है, हर सेक्टर को पैसे की आवश्यकता है। पैसे ने बहुत आसान कर दिया है हर चीज का अपना दाम लगाना। कोई अगर मजदूरी कर रहा है तो उसको वेजेस मिल रहा है, उसको एक रिवार्ड वेज मिल रहा है। कोई अगर लैंड ले रहा है, लैंड लगा रहा है तो रेंट मिल रहा है, एंड एटसेट्रा। Basis of maximum satisfaction and production, money helps consumer in maximizing their satisfaction with the help of money, each product satisfying and production। money ने हर चीज का अपना दाम फिक्स कर दिया है। अगर कोई अपना बकरी बेच रहा है तो उसका भी अपना दाम है, वो मिल जाता है तो उसको लगता है कि हाँ चलो हमको अपना दाम मिल गया। कोई एसी बेच रहा है तो एसी का अगर उसको प्राइस मिल गया तो उसको लगता है कि हाँ हम सेटिस्फाइड हो गए। यानी मनी ने जो है सेटिस्फैक्शन आपको बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन मेकिंग कैपिटल लिक्विड एंड मोबाइल। कैपिटल इज मार्केट ऑफ द फॉर्म ऑफ मनी एंड कंसिक्वेंटली लिक्विडिटी एंड मोबिलिटी कैपिटल इंक्रीज। क्या कहता है, पूंजी की तरलता गतिशीलता में सहायक, वर्तमान अर्थव्यवस्था में धन अथवा पूंजी की मुद्रा के रूप में रखा जाता है, जिसके कारण इसकी तरलता और गतिशीलता बढ़ती है। आज जो है किसी भी तरीके से मनी को हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म रख सकते हैं, उसको लिक्विडिटी के तौर पर उसे आपको आगे बढ़ा सकते हैं कि हाँ, जैसे कि अब मनी को जो है कहाँ लगा दिया, सोना में लगा दिया, सोना खरीदने में लगा दिया, तो सोना को हम लिक्विडिटी के तौर पर रख सकते हैं। जब भी हमको पैसे की जरूरत होगी सोना को बेचेंगे और पैसा क्या करेंगे, ले लेंगे, यानी कि लिक्विडिटी के फॉर्म में ये रखने लगा। नेक्स्ट, गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी, मनी रिटेनिंग सॉल्वेंसी, एवरी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन रेफर टू कीप सम मनी रेडी टू कैश डिपॉजिट, मनी डिपॉजिट सर्व एज गारंटी अगेंस्ट सॉल्वेंसी। कहता है क्षमता में सुरक्षा, मुद्रा अपनी शोधन क्षमता बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति तथा फर्म, बैंक तथा बीमा कंपनी मुद्रा कुछ न कुछ धन आवश्यक रखता है, इस प्रकार शोधन क्षमता सुरक्षित रहता है। देखो, हमेशा किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है, उस समय पैसा काम आता है, तो हर बैंक, इंडिविजुअल, फर्म कुछ ना कुछ पैसा को क्या करता है, इस फॉर्म में बचा करके रखता है ताकि भविष्य में काम आ सके। तो ये था फंक्शन ऑफ मनी। आने वाले क्लास में हम लोग मनी के क्लासिफिकेशन को समझेंगे, कितने टाइप्स के मनी होते हैं वो समझेंगे। और जब तक आप जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी नहीं किया है। कुछ अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कुछ अच्छा कमेंट कीजिए ताकि हमको भी अच्छा लगे कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। गुड बाय ऑल ऑफ यू।